हैशटैग रिस्टोर द स्नाइडरवर्स। यस, मेरी तरह आप भी स्नाइडरवर्स को कंप्लीट होता हुआ देखना चाहते हैं। आखिर किसे जस्टिस लीग स्नाइडर कट के आगे की कहानी नहीं देखनी है। हमको चाहिए जैक स्नाइडर के विजन का डार्क साइड और उनकी जस्टिस लीग। पर फैंस के इन सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ा था वार्नर ब्रदर्स। पर अब ऐसा लगता है कि ये दीवार हट जाएगी क्योंकि वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया है डिस्कवरी ने। तो क्या अब चीजें बेहतर हो सकती हैं? इसे समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि इतनी भसड़ मची ही क्यों थी। अब जैसा कि तुम जानते हो कि डीसी की मूवीज सिर्फ वार्नर ब्रदर्स ही बना सकता है क्योंकि राइट्स हैं उनके पास, और अब अच्छी बनाए या बुरी बनाए पर वही बना सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं का माल है। तो पहले माल वाले को ही समझ लेते हैं, यानी कि वार्नर ब्रदर्स को। तो वार्नर ब्रदर्स की स्थापना 1923 में हुई थी और इसे इन 4 भाइयों ने स्टार्ट किया था। बाद में वार्नर ब्रदर्स ने कई सारी कंपनीज के साथ मर्जर किया, जैसे कि टाइम इनकॉर्पोरेशन के साथ मर्ज करके कंपनी बन गई टाइम वार्नर और वार्नर ब्रोस सब्सिडरी बन गया। फिर अभी कुछ साल पहले 2018 में AT&T ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया और अब कंपनी का नाम हो गया वार्नर मीडिया। और AT&T USA की एक टेलीकॉम कंपनी है और इनके शेयर वार्नर मीडिया में 71% थे। तो कौन सी मूवी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, इस सब का डिसीजन AT&T ही लेती थी और इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, तो कंटेंट की परवाह नहीं की। इसीलिए बीते कुछ सालों में डीसी की तरफ से कैसी मूवीज आई हैं, कुछ मूवीज को छोड़कर, ये तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी काफी लॉस में गई है। और इस सब से तंग आकर AT&T अब इसे बेचना चाहती है, जिसे आगे बढ़कर डिस्कवरी ने खरीद लिया है। और ये बात तो हम जानते हैं कि डिस्कवरी कंटेंट पे पहले ध्यान देती है और पैसों पर बाद में, इसीलिए इनकी तरफ से हमेशा अच्छा ही कंटेंट निकल के आता है। तो वार्नर ब्रदर्स में अब डिस्कवरी के CEO डेविड जेसिल्वा की ही चलेगी कि कौन सी मूवी बनेगी और कौन सी नहीं। और डेविड जेसिल्वा की क्रिएटिविटी हम डिस्कवरी में देख चुके हैं, जो काफी अलग अलग कंटेंट लेकर आते हैं और ऊपर से ही फैंस की भी सुनते हैं, यानी फैंस की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाते हैं। और वार्नर ब्रदर्स में डीसी फैंस की डिमांड ट्विटर ट्रेंड्स बड़े अच्छे से दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब स्नाइडरवर्स के रिस्टोर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि यहाँ से उठेगी, क्योंकि आपने भी ये रूमर तो सुने ही होंगे कि फ्लैश की जो आने वाली मूवी है उसमें फ्लैश टाइम में पीछे जाकर कुछ चेंजेस करेगा, जिससे फ्यूचर की पूरी टाइमलाइन ही बदल जाएगी। यानी अब तक जस्टिस लीग में जो कुछ हुआ वो सब खत्म हो जाएगा, मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। रूमर्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरा स्नाइडरवर्स ही इरेज हो जाएगा। ये सब सुनकर तो मेरा भी बहुत ज्यादा मूड खराब हुआ था। तो इस सब के बाद स्नाइडरवर्स कैसे रिस्टोर हो सकता है, क्योंकि इस साल जो मूवी आने वाली है वो तो आएंगी ही। डिस्कवरी के बाय करने के बाद भी इतने ज्यादा रीशूट तो नहीं कर सकते हैं, तो स्नाइडरवर्स कैसे रिस्टोर होगा? अब देखो, स्नाइडरवर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई आ नहीं रही है, और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो होती है पैसों की बारिश। तो अब कंटेंट भी है, डिमांड भी है और मुनाफा भी, तो स्नाइडरवर्स तो रिस्टोर होगा ही, पर सवाल है कब और कैसे। तो देखो, सबका फोकस इस पर है कि ये लोग फ्लैश मूवी के जरिए मेन टाइमलाइन को रिबूट कर रहे हैं, पर हम ये क्यों भूल रहे हैं कि इसी के साथ मल्टीवर्स भी तो ओपन हो रहा है। मान लो अगर ये इस टाइमलाइन को रिबूट कर देते हैं तो साथ ही कई सारी और टाइमलाइन भी तो क्रिएट होंगी या पहले से एग्जिस्टेंस में होंगी, जिनमें से किसी एक में स्नाइडरवर्स भी एग्जिस्ट कर सकती है। और डिस्कवरी वाले तो अपने क्रिएटर को क्रिएटिव फ्रीडम देते ही हैं, जिसके चलते जैक स्नाइडर वार्नर ब्रदर्स में आकर अपनी जस्टिस लीग स्नाइडरवर्स पर काम कर सकते हैं, जिसे HBO Max पर भी रिलीज किया जा सकता है। इससे HBO Max को भी काफी बूस्ट मिलेगा और फैंस की भी डिमांड पूरी हो जाएगी और DC की मेन टाइमलाइन वाली जस्टिस लीग मूवी के फॉर्मेट में चलती रहेंगी। तो कैसा लगा मेरा कंटेंट? अच्छा लगा तो लाइक करो ना इसे। और इन सब चीजों पर मैं और भी चर्चा करना चाहूंगा, काफी डिटेल्स है मेरे पास। सब्सक्राइब करो तभी तो पता चलेगा कि वीडियो आ गई। तो प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा चैनल में जाके देखो और वीडियो भी या एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी।